जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है फॉर द मंथली एक्सपायरी। क्योंकि जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन एक बहुत शार्प डिक्लाइन हम लोगों को मार्केट्स में देखने को मिला, जहां पे निफ्टी जो है वो 250 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी जो है 700 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स जो है वो 850 900 पॉइंट नीचे जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। इस वक्त अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो वो कम से कम 125 पॉइंट नीचे जो है वो दिखाई देगा फ्यूचर्स की क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं अब सिचुएशन को मंथली एक्सपायरी पे, क्या हमारा व्यू और एनालिसिस होना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के दिन है वो है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और गणेश जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। और इसी तरीके से आप लोगों के जीवन में अगर खुशियाँ अभी नहीं हैं तो खुशियाँ आए, खुशियाँ हैं तो खुशियाँ बनी रहें और धीरे धीरे हम लोग लाइफ को, अपने देश को और बेहतर जो है वो बनाते चलें। मार्केट के ऊपर अगर हम आते हैं तो सबसे बड़ा डर जो हमारा था, जो मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, कि अगर 24,850 के नीचे निफ्टी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 24,770 और 24,680 एक दिन में ही आ जाएगा। क्योंकि यार इतने सारे स्टॉप लॉसेस इस लेवल पे होंगे, जिन्होंने भी बाय किया होगा गैप अप पे, जिन्होंने भी जीएसटी की खबर पे बाय किया होगा, उन सब लोगों के एसएल जो है वो इसी लेवल पे थे। और ये लेवल जैसे ही टूटा, बाजार में थर्ड सेलिंग आई, बहुत एग्रेसिव फर्स्ट हाफ की सेलिंग आई। उसके बाद पूरे दिन के लिए बाजार साइडवेज हो गया और 2:30 बजे के बाद सेलिंग को और एक्सपैंड करते हुए लगभग जो है 24,680 685 की तरफ जाके क्लोजिंग हुई। प्रोविजनल क्लोजिंग अगेन थोड़ी सी ऊपर हमें देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि चलो, ये सेलिंग तो अपने को एक्सपेक्टेड थी कि भाई सेलिंग आएगी, ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो टैरिफ डेडलाइन है वो ट्रंप ने क्या किया, जो आज जो है डेडलाइन थी 27, उसको एक दिन पहले ही नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई करने की वजह से एकदम से पोजीशंस को संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा एक फियर क्रिएट हुआ, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ और उसके बाद सेलिंग आई। एक खबर जो चल रही है, जो कि एक जर्मन न्यूज़पेपर ने पब्लिश करी है, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे अब देख ही ली होगी, बहुत ज़्यादा इस खबर की चर्चा है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिछले कुछ हफ्तों में 4 बार कॉल करने की कोशिश करी। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया को डेड इकोनॉमी कहने के रिमार्क से काफ़ी नाराज़ दिखे। और साथ में जो ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ सिर्फ इंडिया पे लगाया। अब ऐसा तो है नहीं कि रशिया से ऑयल सिर्फ इंडिया ही खरीद रहा है, रशिया से ऑयल चाइना भी खरीद रहा है, रशिया से ऑयल और बाकी कंट्रीज़ भी खरीद रहे हैं, बट एटलीस्ट चाइना तो खरीद ही रहा है ना। अगर आप चाइना को अलग रखते हो और इंडिया को बिल्कुल अलग पैमाने पर रख के उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाते हो तो ये सही नहीं है। और इस चीज़ का विरोध करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने पिछले कुछ हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात करने के जो कॉल किए गए उनको नज़रअंदाज किया या उठाया नहीं। अब इस खबर आने के बाद डेफिनेटली जो है मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग, एक तो सेकंड हाफ में थोड़ी सी बढ़ी और सेलिंग बढ़ी गिफ्ट निफ्टी में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऐसा कुछ नहीं हुआ। डाउ को अगर आप देखोगे कल भी फ्लैट था, आज भी फ्यूचर्स अभी तक फ्लैट है। यूरोप तो 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे है, बिल्कुल ही फ्लैट है। हाँ, एशिया में बोल सकता हूँ, एशिया 1.5% नीचे है, आधा % नीचे है, मेनली चाइना, क्योंकि कल चाइना बढ़ गया था उसके बाद आज गिरा है। बट उसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं है। बट हमारा गिफ्ट निफ्टी इस वक्त अगर आप देखो तो क्लोजिंग हुई थी इसकी अराउंड, अगर मैं देखता हूँ 3:30 बजे के आसपास, 3:30 बजे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी अराउंड लगभग कल के दिन में ट्यूसडे को अराउंड 710 के आसपास।
710 से अभी तक अगर आप देखो तो 125 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी गिर चुका है। इसका रीज़न क्या है? क्या गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि ये जो खबर अब बाहर आ गई है? अब देखो, कोई अपने आप को अगर दुनिया का बॉस कह रहा हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को समझ ही रहा है, और उसकी कोई ऐसी खबर सामने आ गई कि भाई कोई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब एक तरीके से जो है अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उत्तेजित होकर कोई फैसला ना ले लें, इंडिया के खिलाफ कोई टैरिफ ना लगा दे ये खबर बाहर आने के बाद, इस वजह से आई गेस गिफ्ट निफ्टी जो है हम लोगों को थोड़ा सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और कोई रीज़न मेरे को समझ नहीं आता, अगर आपको कोई रीज़न समझ आता हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये एक चीज़ जो है डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अब हम लोगों को क्या करना है फॉर मंथली एक्सपायरी, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। मान लीजिए आप 125 पॉइंट गैप डाउन खुलते हैं 24,600 के आसपास। मेरे को डर कब लगेगा मंथली एक्सपायरी पे? मंथली एक्सपायरी पे मेरे को डर तब लगेगा जब हम लोग 24,540-530 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पैनिक मैं तभी होऊंगा जब इसके नीचे हो, डर मेरे को तभी लगेगा जब मैं इसके नीचे जाऊंगा। तब मैं सोचूंगा कि यार कोई बहुत बड़ी लाल कैंडल ना बन जाए जब 24,530-540 के नीचे ये बाजार जाता है। और अगर ये बाजार 24,530-540 के नीचे जाता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि मेरे को 24,450 भी एक्सपायरी पे दिख जाए कैजुअली आता हुआ। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा अभी तक के लिए ग्लोबल व्यू के हिसाब से, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब मान लो रात को यूएस 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी फ्लैट हो जाता है, तो उसके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, जिस पे मैं लेवल्स वगैरह शेयर करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि 54,900-950 के नीचे अगर जाता है तो सीधा ये 54,500 54,400 की तरफ आएगा। 54,450 के आसपास आके ये बंद हो गया है। अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। 1 घंटे के अगर मैं टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो मेरे को यहाँ पे, मैं सारी ड्राइंग्स एक बार रिमूव करता हूं, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, इस सपोर्ट को ही मैं थोड़ा एक्सपैंड करूँगा और ये सपोर्ट हमें निकल के आता है अराउंड 54,300 पे। तो अगर फ्रेश सेलिंग बैंक निफ्टी में एक्सपैंड होनी है तो अगर 54,300 के नीचे बैंक निफ्टी चाहे खुलता है, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग की बात नहीं हो रही कि बैंक निफ्टी जो है 54,300 के नीचे जाता है। 54,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता भी है तो भी हम लोगों को एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। और ये नेगेटिव सिनेरियो कहाँ तक क्रिएट हो सकता है? मेरे हिसाब से इस एरिया तक, जो कि होगा 53,900 तक एक बार के लिए बैंक निफ्टी दोबारा से अटेम्प्ट कर सकता है। तो 53,900 का लेवल आपको अगेन ध्यान रखना है। बट एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, मंथली एक्सपायरी है, बड़ी पोजीशन एक्सपायर होगी, प्रोबेबिलिटी सेकेंड हाफ में रिवर्सल की रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह से ही जब कॉल्स महंगी हो, जब ट्रेंड नेगेटिव हो या ट्रेंड जो है नीचे की साइड का हो, आप ज़बरदस्ती कॉल्स ऐड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर सेकेंड हाफ में कुछ बनेगा, कोई डेटा चेंज होगा, कोई लेवल ऐसा निकलेगा जिसके बाद मैं आपको बोल सकूंगा हाँ यार ये लेवल अगर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ये मैं अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। 26,130 का लेवल हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 26,300 निकलेगा तो 26,130 आएगा। 130 एक कैंडल में ही आ गया 1 घंटे की, और उसके बाद धीरे धीरे ये और नीचे गया है। अब इसका अगला कोई सपोर्ट दिखाई देता है तो अगेन ये वाला क्रूशल सपोर्ट है, जो कि अगला एक सपोर्ट दिखाई देता है, जो कि है 25,740-760 का। तो अगला जो क्रिटिकल सपोर्ट जहां तक निफ्टी फाइनेंस जा सकता है वो 25,760-780 का दिखाई देता है। अगर इसके नीचे भी चला जाता है या मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे, तो हमारा प्लान जो है थोड़ा डिफर करेगा, थोड़ा हम वेट करेंगे, थोड़ा ऐसा वेट करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देके मैं समझा ही देता हूँ आपको कि देखिए, अगर आप इस एरिया पे कहीं पे खुलते हैं तो हम लोग सीधा शॉर्ट कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग शॉर्ट करना अगर होगा भी फर्स्ट हाफ में तो कैसे देखेंगे,
या तो बाजार इस एरिया पे एक तरीके से फेक आउट दे, जैसे यहाँ से इस लेवल को तोड़ा और उसके बाद वापस से नीचे आके जो ओपनिंग प्राइस है उसका जो लो है वो निकाले, तब हम शॉर्ट का देखेंगे। या फिर अगेन इधर कहीं खुला, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, देन ये लो तोड़ा, तब हम शॉर्ट का देखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई गैप डाउन हुआ तो सीधा शॉर्ट कर दो, पुट में पैसा बन जाएगा, ऐसा कभी भी पैसा नहीं बनता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये अभी के लिए हमारी सिचुएशन दिखाई देती है। अब हम अगर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे 12,910 और 12,790। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने 12,790 का लेवल तोड़ा और उसके बाद निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 12,660 की तरफ आया है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 12,500 की तरफ एक्सपायरी पे आता हुआ दिख जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस जो है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से एक्सपायरी से एक दिन पहले लॉन्ग्स को ट्रैप किया है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, हो सकता है एक अटेम्प्ट 12,490 12,480 का हो जाए फर्स्ट हाफ में। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और अगर फर्स्ट हाफ में इस लेवल पे आता है, देन अगेन वही निफ्टी फाइनेंस वाली स्ट्रैटेजी, लेवल टूट के रिजेक्ट करके नीचे जाता है तो शॉर्ट करना, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखिएगा, थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है डेफिनेटली। बट क्या करें, पैनिक हो जाएं, सारा सब कुछ बेच दें, पोर्टफोलियो बेच दें, ये कर दें वो कर दें, बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के। तो मैं आपको यही बोलूँगा भाई, इन दी एंड इंसान, मार्केट, सबको ऊपर जाना है। अगर आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाज़ार में लगा है, शेयर बाज़ार में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, आपके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छी भी नहीं तो एटलीस्ट ठीक ठाक है कंपेयर टू द बाकी स्टॉक्स उसके सेक्टर के, तो आप जो है आराम से पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। लेकिन पैनिक उन लोगों को करने की ज़रूरत है जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हैवी पोजीशंस लॉन्ग लेके गए हैं, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है एक्सपायरी पे, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में अगर कोई रिवर्सल वाला लेवल मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ज्वाइन ज़रूर करिएगा, जिससे आप लोग एटलीस्ट ट्रैप ना हो। अगर आपको लॉन्ग नहीं भी करना है तो ट्रैप तो ना हो भाई, एटलीस्ट शॉर्ट से एक बार सही टाइम पे निकल जाओ। तो यही चीज़ है। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।